कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ओपन नाम की एक मैगजीन को दिया अपने इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है और आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए भी तैयार है। तो ये विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खरी खरी सुनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, दूसरा उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए ये राजनीतिक धोखाधड़ी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों के हित को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों का हित और किसानों को और मजबूत बनाना सरकार का लक्ष्य है। लेकिन सबसे बड़ा हमला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि कानून पर विपक्ष ने ले लिया यू टर्न। पहले कुछ और कह रहा था और अब एकदम से यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपन नाम की एक मैगजीन को यह इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठे वादे करता है, किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया और साथ ही उन्होंने कहा कि कानून पर विपक्ष ने अब यू टर्न ले लिया है। किसानों को सशक्त बनाना, उनको मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। कानून का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी है। विपक्ष सिर्फ झूठे वादे करता है। ये तमाम बातें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कही है। विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने अब यू टर्न ले लिया, पहले कुछ और बात थी और अब कुछ और कह रहा है विपक्ष। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मौजूद है, प्रियंका कांडपाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले जावेद आपके पास आते हुए जरा बताइए, क्योंकि बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई कि विपक्ष लगातार गुमराह कर रहा है किसानों को, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से इन्वाइट किया है। देखिए, पीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया है। और देखिए, जो विपक्ष गुमराह कर रहा है उसका असर यह है कि सिंघू के आसपास के जो लोग हैं वो परेशान हैं। वहीं पर हम मौजूद हैं, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, यहाँ पर लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हेमंत जी, आप बताइए, आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर पर परेशानी चल रही है। पीएम कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है और ये एक राजनीतिक धोखाधड़ी है जो आंदोलन है। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं अब लगने ही लग गया, क्योंकि पहले जब ये किसान आए थे तो हमारी भी सहानुभूति होती थी, पर अब 10 महीने से यहाँ पे क्षेत्र हमारा बर्बाद हो चुका है। काम धंधे चौपट हो गए, फुटकर व्यापारी यहाँ से जा चुके हैं और हमारी माताएं और बहनों को भी दिल्ली आने जाने में इतनी परेशानी होती है। हमें तो ये फील होता है जैसे हम किसी पता नहीं शरणार्थी कैंप में तो नहीं रह रहे। जीवन इतना दूभर हो गया कि बिल्कुल नरक के समान है। इसी को देखते हुए पिछले 6 महीने से हमने अभियान चलाया हुआ, एक तरफ का रास्ता खोलो, क्योंकि जीवन कति बर्बाद हो गया। अब तो एक तरफ का रास्ता में 100% चाहिए। चल रही है, कोई किसी से बातचीत हुई? देखिए, इसके सिलसिले में हमारी संयुक्त किसान मोर्चा से जिला प्रशासन सोनीपत ने मुलाकात कराई थी 3 महीने पहले। हमने मांग रखी थी 3, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बैरिकेडिंग मत कीजिए और एक तरफ का रास्ता खोलिए। वो कहते एक तरफ का रास्ता हम नहीं खोलेंगे। उसी के बाद हमने यहाँ पे 20 जून को महापंचायत की 35 गांव की, उसके बाद हमने यहाँ पे मार्च निकाली 21 जुलाई को, और आज भी हम इसी क्रम के ऊपर चले हुए हैं। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है कि भाई रास्ता नहीं खुलेगा तो हम इससे भी बड़ी महापंचायत करेंगे, रास्ता लेंगे। रास्ता खोलने को लगातार आप अभियान चला रहे हैं, कोई सर रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है किसान और सरकारों के बीच में? क्योंकि किसान अपनी जगह बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत का ऑफर तो दे रही है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा किसान आंदोलन। सर ऐसा है, अब किसान एक जिद पे अड़े हुए हैं, अपनी मूछों पे ले आए हैं, उनकी मूछें नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो किसान सरकार से बात नहीं कर रही। हम कल परसों जो है ना सीएम साहब से मिले थे, सरकार से मिले थे, वहाँ पे हर चीज जो है ना बड़ी पॉजिटिव हमें जो है ना मिली। लेकिन मैं एक बार किसानों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि भी तुम दूसरे के घर को घेर के बैठे हो, करनाल से यहाँ के आके वो कर रहे हो। आप करनाल अपने एरिया को घेर के देखो ना, आपने हमारा एरिया बर्बाद कर दिया। किसानों की मांगे सरकार मांगे या ना माने वो सरकार का कार्य है। हम एक साइड का रास्ता मांग रहे हैं तो क्या इनकी नैतिकता नहीं बनती? जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे लोकल लोगों ने इनको सपोर्ट करके यहाँ पे बिठाया था। आज वो लोकल लोग जो है ना आत्महत्या करने की कगार पे आ गए, उनके धंधे जो है ना बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद होगी, छोटी दुकानें थी वो बंद होगी, लोगों के किराए नहीं निकल रहे। तो इनमें तो कोई इंसानियत पाई नहीं। इसका मतलब ये किसान नहीं है। अगर किसान होते तो ये यहाँ के रास्तों को ऐसे ब्लॉक नहीं करते। सरकार से लड़ना है, अगर सरकार दिल्ली नहीं
जाने देती, बैठे हैं तो एक साइड का रास्ता तो खोलो ना। अगर हम इनके घरों के सामने बैठने जिस दिन लग गए, क्या ये लोग चला लेंगे आंदोलन के इतने दिन? यहाँ ये दर्द है जो आसपास लोग रहते हैं। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी समस्या को लेकर, और जो अब पीएम ने इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया है? मैं गांव का सरपंच मांगेराम और मैं किसान भी हूं, और किसान के नाते से और व्यापारी के नाते से और मजदूर के नाते से ये बात कह रहा हूं कि मजदूर भी यहां से जो है पलायन कर चुका है, और फैक्ट्रियों में से 10,000 आदमी यहां से हट चुके हैं। मैंने कहने का मतलब है वो नौकरी छोड़ चुके हैं, और इस टाइम किसान जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। हर जगह पे किसान की समस्या है, माल ले जाने की परेशानी है, उनकी सब्जियां बेचने की परेशानी है, दूध ले जाने की परेशानी है, और स्वास्थ्य के लिए कहीं अस्पताल में ले जाने की परेशानियां है, और हमारे बच्चे स्कूल में जाने की सबसे बड़ी परेशानी होगी, वहाँ से यातायात के साथ रुधिर हो चुके हैं जो रास्ता बंद होने से अपनी परेशानियां गिना रहे हैं। बिल्कुल, और इन लोगों की परेशानियों पर तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। और इस सब के बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, बताना इसलिए जरूरी है, दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग परेशान हैं, और ये आजकल की बात नहीं है, 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी तरीके से लोग परेशान हैं, बार बार किसानों से अपील भी करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इस सब के बीच आपको बता दें, कई बार कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि किसी तरीके से रास्ते को खुलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार किसानों को फटकार लगाई जा चुकी है, और इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ये कहा है कि आए किसान और बातचीत करें। सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, सरकार का लक्ष्य है ये। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैगजीन को दी अपने इंटरव्यू में, ये कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कृषि सुधारों पर सरकार बातचीत को तैयार है, कृषि सुधारों का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी। ये बड़ा हमला दरअसल विपक्ष पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आते हुए, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि आप लोग क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये राजनीतिक धोखाधड़ी है। पहली तो बात अच्छी लगी, कम से कम प्रधानमंत्री जी ने एक तो इंटरव्यू दिया। काश आपको भी ऐसा कोई इंटरव्यू उन्होंने दिया होता। गांधी जयंती की शुभ अवसर पर देशवासियों को, आपके दर्शकों को शुभकामना देते हुए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि गांधी जी के विचारों को बेशक वो नहीं मानते हैं, गोडसे के विचारों के मानने वाले लोग जो है आज जिस तरह से राजनीतिक ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, किसानों का जब कानून बन रहा था, कृषि कानून, क्या एक भी किसान के संगठनों से बात हुई? जब पार्लियामेंट में पास कराया जा रहा था तो क्या कोई बहस के लिए सरकार तैयार थी? कोरोना के समय जिस तरह से अध्यादेश ला करके ये कानून आगे लाने का प्रयास किया गया, क्या ये धोखाधड़ी नहीं थी? आज उनको बड़ी चिंता हो रही है। 11 दौर की वार्ता के बाद जो जनवरी से आज तक वो वार्ता रुकी हुई है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? इतने दिनों से सो रहे थे क्या? या ये जानना चाहते थे कि लोगों को तकलीफें हो और फिर उन तकलीफों के बाद हम एक पर ये बड़ा आंदोलन अजय उपाध्याय, ये बड़ा आंदोलन जो अब चल रहा है, जिसको आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ये आंदोलन उस वक्त क्यों नहीं किया गया जब इन बिल को लेकर पास प्रक्रिया चल रही थी, जब इन पर बातचीत हो रही थी? तब आप लोगों की तरफ से क्यों सपोर्ट नहीं किया गया? तब इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? गायत्री शर्मा जी, ये कैसा प्रश्न है? अध्यादेश सरकार 20 जून को लाती है, कोरोना के समय जब पूरा देश ठप पड़ा हुआ था।